हेलो एवरीवन, आप सभी का एमपी महिला सुपरवाइजर के एक नए वीडियो में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर। आप लोग का पॉजिटिव रिस्पांस देख के बहुत अच्छा लग रहा है और मोटिवेशन भी मिल रहा है। थैंक यू सो मच इतना पॉजिटिव रिस्पांस देने के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं टाइम करेंसी है, तो आपका टाइम और मेरा दोनों का टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देर नहीं करते और चलिए एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स गो। अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, फिर मैं और वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। राइट, कर दो लाइक, कर दो शेयर, कर दो और सब्सक्राइब कर दो, अच्छा लगता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पोषण अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? 2016 में, 2017 में, 2018 में या 2019 में? बताइए। पोषण अभियान, तो इसका सही आंसर है 2018 में पोषण अभियान शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स या पेलाग्रा? आपको पता है इसका आंसर, फिर भी देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस वी किसके लिए प्रयोग होता है? पेस्ट के लिए, कॉपी के लिए, कट के लिए या अंडू के लिए? तो इसका सही आंसर है पेस्ट के लिए यूज होता है कंट्रोल प्लस वी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईसीडीएस का पूर्ण रूप क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंडियन चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम, इन्फेंट केयर डेवलपमेंट स्कीम? इसका सही आंसर क्या है? तो राइट आंसर है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, आईसीडीएस। महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल में कौन सा मुख्य परीक्षण किया जाता है? हीमोग्लोबिन, लीवर टेस्ट, यूरिक एसिड या शुगर लेवल? कौन सा टेस्ट किया जाता है बताइए। तो महिलाओं में किया जाता है प्रसव पूर्व हीमोग्लोबिन का टेस्ट किया जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आईसीडीएस प्रोजेक्ट किस जिले में है? भोपाल, इंदौर, बालाघाट, छिंदवाड़ा? तो इसका राइट आंसर है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में एमपी में सबसे ज्यादा आईसीडीएस प्रोजेक्ट हैं। विटामिन डी की कमी से क्या समस्या होती है? स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स या एनीमिया? जल्दी बताइए। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है, बच्चों में, राइट। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क किसका उदाहरण है? आउटपुट डिवाइस का, प्रोसेसिंग डिवाइस का, स्टोरेज डिवाइस का या इनपुट डिवाइस का? राइट आंसर है हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस का। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 मार्च, 1 से 7 सितंबर, 1 से 7 अक्टूबर, 1 से 7 दिसंबर? ये रिवीजन हो जाएगा, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। 1 से 7 सितंबर पोषण सप्ताह। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस आईएमसीआई कार्यक्रम में कौन कौन से रोग कवर होते हैं? डायरिया, निमोनिया, कुपोषण, टीबी, कैंसर, मधुमेह? नेक्स्ट ऑप्शन है डेंगू, मलेरिया, हेपेटाइटिस या डी ऑप्शन है सिर्फ कुपोषण? क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस आईएमसीआई कार्यक्रम। तो इसका राइट आंसर है डायरिया, निमोनिया और कुपोषण। ग्रोथ मॉनिटरिंग में मुख्य रूप से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? थर्मामीटर का, स्टेडियोमीटर, वेट मशीन और ऊंचाई चार्ट या बीपी मॉनिटर? तो इसका राइट आंसर है वेट मशीन और ऊंचाई चार्ट। एक बात और, आप लोग पूछ रहे थे कि आईसीएमआर रिपोर्ट
आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ। सेकंड का आंसर ये है कि जैसे कि आईसीएमआर रिपोर्ट 2020 पूछा था, लेकिन 2020 में जो फोलेट की मात्रा लेनी है वो लेनी है 570, ठीक है। लेकिन वहां 570 आंसर ही नहीं, आपने कोड बना के रट लिया है कि आईसीएमआर रिपोर्ट पूरी 24 वाली भी, 24 में कुछ चीजें ऐड हुई हैं, फल सब्जी अनाज ये सारी चीजें सब रट लिया है, लेकिन आप रट के गए हो पूरा चार्ट अच्छे से, वहां आपको वो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। तब आपको क्या करना है कि आपको एक रफ आइडिया पता है कि 2020 में इतना फोलेट लेना है, मतलब 570 फोलेट लेना है ना, फोलेट की मात्रा लेना है। तो अब ऑप्शन में अगर आपको नहीं दिखे जो आप याद करके गए हो, तो उसके आसपास जो है वही लगा देना। अब आप ऐसी ब्लंडर मिस्टेक तो करोगे नहीं कि आप 300 लगा रहे हो या 200 लगा रहे हो। अगर 570 है तो 600 कहीं दिख जाए वो लगा लोगे, या 550 दिख जाए वो लगा लोगे, तो उसके राउंड फिगर में उसके आसपास लगा लोगे। एक आइडिया आपको रहेगा कि नहीं, कम से कम इतनी मात्रा तो लेनी है फोलेट की, ठीक है। तो वहां डरना मत, अगर आप जो याद करके गए हैं वहां आपको वो ना दिखे तो। अब ये एग्जाम ही जाने के मतलब सब कुछ दे रहा है, 2020 आईसीएमआर रिपोर्ट फोलेट 570 लेना है, लेकिन वहां था ही नहीं ऑप्शन में। हाँ, तो यहाँ देखते हैं, आईसीएमआर के अनुसार वयस्क महिला की औसत प्रोटीन आवश्यकता कितनी होती है? 45 ग्राम पर डे, 60 ग्राम पर डे, 55 ग्राम पर डे या 40 ग्राम पर डे? 45 ग्राम पर डे। वहां आपको दिमाग से करना है। मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि जो आपने रटा है उसके अकॉर्डिंग नहीं, क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन के लिए जिस टाइप के ऑप्शन दिए गए हैं ना, उनमें से आपको चूज करना है राइट आंसर, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपने जो याद किया है बिल्कुल सेम वही ऑप्शन दिखे, उसका अदर ऑप्शन भी दे सकता है उससे मिलता जुलता। तो आपको वहां ये दिमाग लगाना है, ठीक है। किस वर्ष नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का नाम बदलकर पोषण अभियान रखा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर है 2018 में इसका नाम बदला गया था। कंप्यूटर में एक्सेल में एक साथ कई कॉलम सिलेक्ट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल, शिफ्ट, ऑल्ट या टैब? तो इसका राइट आंसर है शिफ्ट। मैनेजमेंट के पोस्ट कॉर्ब सिद्धांत में सी का अर्थ क्या है? कोऑर्डिनेशन, कमांड, कम्युनिकेशन, कंट्रोल? तो इसका है कोऑर्डिनेशन, राइट। विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, बेरीबेरी, पेलाग्रा, रिकेट्स? सही आंसर है विटामिन बी 1 की कमी से बेरीबेरी होता है। आंगनवाड़ी में एनआरसी किस उद्देश्य के लिए कार्य करता है? पोषण शिक्षा, गंभीर कुपोषित बच्चों की देखभाल, टीकाकरण केंद्र, केवल रिपोर्टिंग? तो ये काम करता है गंभीर कुपोषित बच्चों की देखभाल के लिए। एक कंप्यूटर में F12 का मुख्य कार्य क्या होता है? हेल्प, सेव एज, रिफ्रेश या प्रिंट? F12 का कार्य होता है सेव एज। न्यूट्रिशन सर्विलांस का उद्देश्य क्या होता है? केवल बच्चों की निगरानी, पोषण स्थिति की समय समय पर जानकारी, टीकाकरण रिकॉर्ड कर रखना या बीमारियों की रिपोर्टिंग? तो ये करता है पोषण स्थिति की समय समय पर जानकारी रखना, इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व डीएनए और आरएनए के निर्माण में सहायक होता है? ऑप्शन है आयरन, फोलिक एसिड, राइबोफ्लेविन, कैल्शियम?
तो इसका राइट आंसर है फोलिक एसिड। आईसीडीएस योजना के अंतर्गत सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन कितने दिनों तक दिया जाना अनिवार्य है? 100 दिन, 180 दिन, 300 दिन, 365 दिन, बताइए। तो इसका राइट आंसर है 365 दिन। आईसीएमआर की नवीनतम गाइडलाइन के अनुसार किशोरी बालिका की आयरन की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? 20 mg, 25 mg, 30 mg या 35 mg? तो इसका राइट आंसर है 30 mg। निम्न में से कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई या विटामिन B12? तो इसका राइट आंसर है विटामिन ई। एंटीऑक्सीडेंट है ये। विटामिन ई को वो भी बोला जाता है ब्यूटी विटामिन। आपने देखा होगा कि विटामिन ई के जो कैप्सूल्स होते हैं वो बहुत चीजों में, फेस क्रीम वगैरह में यूज होते हैं, ये सारी चीजें। एक कंप्यूटर में मेमोरी की सबसे तेज यूनिट कौन सी होती है? रैम, कैश, रोम, हार्ड डिस्क? तो इसका सही ऑप्शन है कैश मेमोरी, ये सबसे ज्यादा तेज होती है। मैनेजमेंट में स्पैन ऑफ कंट्रोल का तात्पर्य क्या होता है? स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण का दायरा, कि आप कितने लोगों पे नियंत्रण कर सकते हैं, आपका दायरा कितना है। 100 लोगों पे कर सकते हैं, 50 लोगों पे कर सकते हैं या 10 लोगों पे कर सकते हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल। कर्मचारी का वेतन, एक अधिकारी के अधीन कर्मचारियों की संख्या, प्रशिक्षण की अवधि या कार्यों की योजना? आपको आंसर पता चल गया होगा, तो इसका आंसर है बी। एक अधिकारी के अधीन कर्मचारियों की संख्या, स्पैन ऑफ कंट्रोल, मतलब वो अपने अधीन कितने कर्मचारियों पर नियंत्रण रख सकता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी में कितनी जनसंख्या के लिए एक यूनिट बनाई 10,000, 20,000, 30,000 या 50,000? तो इसका राइट आंसर है 30,000। मध्य प्रदेश में एमपी में न्यूट्रिशन पार्क की शुरुआत किस जिले से हुई है? छिंदवाड़ा, भोपाल, झाबुआ या सीहोर? तो इसका राइट आंसर है छिंदवाड़ा। कंप्यूटर में किसी फाइल का एक्सटेंशन pp.pptx किस सॉफ्टवेयर से संबंधित है? MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, नोटपैड? एक्सटेंशन आपको पता चल गया होगा किससे संबंधित है। आंसर मुझे पता है, मैं लेकिन बता देती हूँ आपको। MS पावर पॉइंट। ग्लूकोनोजिनेसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है? मस्तिष्क में, लीवर में या यकृत में, आमाशय में, आंतों में? ग्लूकोनोजेनेसिस, तो इसकी जो प्रक्रिया होती है ग्लूकोनोजेनेसिस की, लीवर में होती है आपके। राइट। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो मतलब सुबह मिलते हैं, अब पूरा दिन मिलेंगे अब। ठीक है, बाय।